प्रस्तावना यह कहानी हनुमान जी के बचपन की सबसे प्रसिद्ध कथा है। यह उनके दिव्य पराक्रम को दर्शाती है और बताती है कि उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। भूख और सुनहरा फल हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। वे माता अंजना और पवन देव के पुत्र थे, इसलिए उनमें उड़ने की शक्ति और असीम बल था। एक सुबह बाल मारुति सोकर उठे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो आकाश में लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य उग रहा था। छोटे मारुति ने समझा कि वह कोई बहुत ही स्वादिष्ट और पका हुआ लाल फल है। वे बिना सोचे समझे हवा में उछले और सूर्य को खाने के लिए उसकी तरफ उड़ने लगे। ब्रह्मांड में अंधेरा जैसे जैसे मारुति सूर्य के पास पहुंच रहे थे, उनकी गति तेज होती जा रही थी। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए वहां आ रहा था। मारुति को देखकर राहु डर गया और भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इस बीच मारुति ने सूर्य की तेज तपन और गर्मी की परवाह किए बिना उन्हें एक ही बार में अपने मुंह में निगल लिया। सूर्य के निगलते ही पूरे ब्रह्मांड में गहरा अंधेरा छा गया और हाहाकार मच गया। इंद्र का प्रहार सृष्टि को संकट में देखकर देवराज इंद्र अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने मारुति से सूर्य को मुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन बालक मारुति ने उसे फल समझकर छोड़ने से मना कर दिया। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से मारुति पर प्रहार कर दिया। वह वज्र सीधे मारुति की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, पर लगा। मारुति बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके मुंह से सूर्य बाहर निकल आया। पवन देव का क्रोध और देवताओं के वरदान अपने छोटे बच्चे को घायल देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हवा का बहना रोक दिया। हवा रुकने से सभी मनुष्य, पशु और देवता तड़पने लगे और उनका दम घुटने लगा। स्थिति को संभालने के लिए भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बालक मारुति को फिर से जीवित और स्वस्थ किया। वज्र के प्रहार से मारुति की ठुड्डी हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, जिसके कारण उनका नाम हमेशा के लिए हनुमान पड़ गया। पवन देव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का, इंद्र ने उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत होने का और सूर्य देव ने उन्हें असीम ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार अपनी शक्तियों को पाकर हनुमान जी आगे चलकर प्रभु श्री राम के सबसे बड़े रक्षक और भक्त बने।